प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसे तरीके खोज रखे थे जिनसे वो लंबी आयु तक बीमारियों से मुक्त होकर अपना जीवन जी सकते थे। आज की इस वीडियो में हम उन नियमों में से सबसे प्रमुख नियम का उल्लेख करेंगे जो बेहद ही आसान है और जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति, आदमी या औरत, बूढ़ा या बच्चा, कोई भी इसे अपनाकर एक बीमारियों से मुक्त स्वस्थ जीवन जी सकता है। इस नियम को समझने के लिए सबसे पहले ये समझिए कि पुराने समय में हमारे ऋषि मुनि सूर्यास्त के बाद कभी भी भोजन नहीं करते थे। चरक संहिता में इसके कारण का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि मनुष्य के शरीर में पाचन क्रिया को संचालित करने वाली अग्नि होती है, जिसे कुछ लोग पाचन अग्नि के नाम से भी जानते हैं, और ये अग्नि सूर्य के संपर्क के साथ ही अच्छे तरीके से काम कर पाती है। और जब सूर्यास्त के बाद कोई मनुष्य भोजन करता है तो रात के समय उसकी पाचन अग्नि सक्रिय नहीं होती है, जिसके कारण धीरे धीरे पाचन क्रिया का काम बाधित होने लगता है और इसी कारण समय के साथ शरीर में बीमारियों का जन्म होने लगता है। यहीं से ही सभी बीमारियों का मूल पैदा होता है। अगर इस मूल को यहीं पर खत्म कर दिया जाए, मिटा दिया जाए, तो एक शरीर जीवन भर बीमारियों से मुक्त रह सकता है। अब समझने की बात यह होती है कि जब हमारी यानी कि पाचन अग्नि अच्छे तरीके से काम नहीं करती है तो हमारी प्राण शक्ति को काम करना पड़ता है, और हमारी प्राण शक्ति एक बार में एक ही कार्य अच्छी तरीके से कर सकती है। जब हमारी प्राण शक्ति पाचन क्रिया में लग जाती है तो हम गहरी नींद नहीं ले पाते हैं, और इसी वजह से घंटों की नींद लेने के बाद भी कुछ लोग सुबह उठते हैं तो थका थका महसूस करते हैं। इसका कारण यही होता है, प्राण शक्ति की जो ऊर्जा रात के समय हमारे शरीर को अंदर से ठीक करती है, उसे रिपेयर करती है, तो यही ऊर्जा रात के समय जब मनुष्य सोता है उस समय ये उसके शरीर की बीमारियों को ठीक करने में अपना समय लगाएगी, और धीरे धीरे समय के साथ आपका शरीर अपने आप अपनी बीमारी ठीक कर लेगा। लेकिन इसके लिए आपको अपनी रात्रि का भोजन सूर्य अस्त होने से पहले करना है, ताकि आपकी जब जो कि सूर्य के संपर्क में ज़्यादा अच्छे से कार्य करती है, वो आपके भोजन को जल्दी पचाने में आपकी मदद करेगी, और जिसकी वजह से आपकी प्राण शक्ति दूसरा कार्य कर सकती है। मान लीजिए आप शाम के 6-7 घंटे के बीच में भोजन करते हैं, उसके बाद आप 9:10 के करीब सोने जाते हैं, तो ये जो 2-3 घंटे होते हैं इसमें आपका ज़्यादातर भोजन पक चुका होता है और बाकी का भोजन रात्रि के 1 बजे तक पूरी तरह से पक जाता है, और उसके बाद आपकी प्राण शक्ति आपकी बॉडी को रिपेयर करने में लग जाती है, आपके शरीर की बीमारियों को ठीक करने में जुट जाती है, और यही वो समय होता है जब आपका शरीर खुद को डिटॉक्स करना अपने आप शुरू कर देता है। इसी प्रक्रिया को अर्ध उपवास कहा जाता है, जिसकी पूरी अवधि 16 घंटे की होती है। लेकिन जो लोग दिन में 16 घंटे उपवास करने में सक्षम नहीं है वो 12 घंटे से शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने रात्रि को 7 बजे भोजन किया है तो आप अगले दिन सुबह 7 बजे ही भोजन करें, जिससे कि आपकी बॉडी को तकरीबन 6 घंटों का समय मिलता है खुद को रिपेयर करने का। इस अर्थ उपवास में हमारे शरीर में क्या प्रक्रिया घटित होती है, पहले इसको समझिए। जब हम अर्थ उपवास करते हैं तो हमारे शरीर को पूरी तरह से भोजन नहीं मिलता, इसीलिए शरीर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी कोशिकाओं में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ही खाना शुरू कर देता है, और इसी वजह से हमारी कोशिकाओं का अपने आप शुद्धिकरण होने लगता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे ऑटोफेजी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है बॉडी को सेल्यूलर लेवल पर डिटॉक्स करना। सिर्फ 21 दिन के लिए जो मनुष्य इस प्रक्रिया को अपना लेता है उसकी त्वचा में निखार आने लगता है, उसके बाल गिरने कम हो जाते हैं, सुबह अच्छी ताजगी होती है, रात को नींद गहरी आती है और मानसिक तनाव बिल्कुल मिट जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि अर्ध उपवास करने से उनका शरीर कमजोर हो जाएगा, लेकिन अर्ध उपवास करने से शरीर का फैट कम होता है, मसल्स लॉस नहीं होता, और इसीलिए शरीर की क्षमता अपने आप बनी रहती है। अब तक आप ये समझ चुके हैं कि आपकी प्राण शक्ति आपकी बीमारियों को दूर करने के लिए किस प्रकार कार्य करती है। इस समय आपको पूजन करना चाहिए ताकि आपकी प्राण शक्ति पूरी ऊर्जा के साथ काम कर सके। ये हम समझ चुके हैं, लेकिन इसके बाद जो समझने वाली बात है वो ये है कि आज के समय में एक काम करते करते आदमी अपनी दैनिक दिनचर्या बिल्कुल छोड़ देता है। वो किस प्रकार सही समय पर भोजन करें? अगर वो रात के समय काम करता है तो वो किस प्रकार भूखा रहे, क्योंकि उसे तो आदत हो चुकी है रात के समय देर से खाना खाने की, और कुछ लोगों के साथ समस्या ऐसी है कि वो भूखे नहीं रह सकते, थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें भूख लगती रहती है। तो ऐसे लोग किस प्रकार इस प्रक्रिया का लाभ उठा सकते हैं? देखिए, अगर आप 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बीच बीच में कुछ लिक्विड चाहिए, जिससे आपकी बॉडी भी हाइड्रेटेड रह पाए और आपके शरीर को डिटॉक्स करने की प्रक्रिया भी तेज हो जाए। शुरुआत में अगर आप अपना रात्रि का भोजन 7 बजे कर लेते हैं तो आपको 10 बजे तक भूख लगेगी ही लगेगी। उस समय जब आपको भूख लगे तो उस समय आप नारियल पानी पी सकते हैं। इससे शरीर में बहुत सारे लाभकारी फायदे भी होंगे और आपके डिटॉक्स की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। इसके अलावा आपको अभी भी पी सकते हैं, और जिन लोगों का वजन ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जो अपने वजन को कम करना चाहते हैं, ऐसे लोग थोड़े गर्म पानी में एक नींबू निचोड़कर उसको पी सकते हैं। इससे उन्हें अद्भुत लाभ होंगे। कुछ ही दिनों में वो पाएंगे कि उनके शरीर का वजन कितनी तेजी के साथ घट गया है। लेकिन जिन लोगों को ठंड जल्दी लगती है, जुकाम जल्दी होता है, खांसी हो जाती है, बुखार हो जाता है, तो ऐसे लोग रात में पानी में नींबू निचोड़कर कभी ना पिएं।
रात को भी लिया जा सकता है, जो कि बहुत लाभकारी होता है। आपके शरीर को डिटॉक्स करने में उसकी बहुत सहायता करता है। सुबह आपका पेट अच्छे से खाली होगा। अगर रात को आप लेकर सोते हैं तो जिन लोगों को डायबिटीज़ या फिर शुगर की प्रॉब्लम रहती है, ऐसे लोग और उपवास पूरा करने के बाद जब अपना पहला भोजन करते हैं, यानी कि सुबह ब्रेकफास्ट जब करते हैं, तो हल्के गर्म पानी में एप्पल साइडर विनेगर दालचीनी का पाउडर उपयोग में ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।